आप भी अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए, जिस दिन से वो भाई की दुल्हन बनी थी, उस दिन से लेकर आज तक मैं उसकी उसी तरह से इज्जत करता हूँ जैसे पहले दिन करता था। और मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी वो। एंड यू वोंट बिलीव कि आज तक उसके बारे में कोई शिकायत नहीं आई थी। देखना, ये सारी जिंदगी अजाब में रहेगी। इसे कभी घर का सुकून और इज्जत नसीब नहीं होगी, कभी नहीं। कभी अपना घर नहीं बसा सकेगी। आज भी ये जिस शख्स से मोहब्बत करती होगी, कल वो भी इसे। हाँ हाँ, दे दी तलाक मुस्तफा ने। है? ऐसा क्या हुआ? अभी थोड़े दिन तो हुए थे। अरे तलाक होने में कौन सी देर लगती है, वो तो दूसरे दिन ही हो जाती। जैसे ही अना के बारे में मुस्तफा को पता चला ना, दे दी तलाक, जान छुड़ा ली उसने अपनी। हाय बेचारी। लो भाई कुलसुम, तुम्हारी भी खूब ही रही। अरे तुम्हें अफसोस करने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भाई अपनी हिना के लिए रास्ता साफ हो गया। मैं तो पहले दिन से यही चाहती थी भाई, हिना की और मुस्तफा की शादी हो, मगर राबिया क्या। दिल बहुत दुखा हुआ है और तुम्हारी हमदर्दी से वो हिना के बारे में जरूर सोचेगी। तो फिर मैं भी तो हूँ ना, मैं समझाऊंगी उसे और इंशाअल्लाह ताला इस बार तो मैं उसे मना कर ही रहूंगी। अरे हिना और मुस्तफा का रिश्ता पक्का ही समझो। अच्छा चलो देखेंगे। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। हाँ देखो क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, भाभी, आजा, मैंने नाश्ता लगा दिया। अना, ये क्या है? सयान, ये क्या है? अना का सामान है, कपड़े, जेवर वगैरह। और ये देख लें सब कुछ पूरा है कि नहीं। अना देख लेना तुम। और ये वो हक महर है और ये पेपर्स हैं। मेरी जिंदगी खराब करने की, मेरी इज्जत बर्बाद करने की कीमत कोई पैसे चुकाना चाहता है। उठाओ उसे और यहाँ से ले जाओ और चले जाओ यहाँ से फौरन, तुम भी। अना, मैंने कहा उठाओ उसे और यहाँ से ले जाओ फौरन। तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की, कपड़ों की, पैसों की जरूरत है? नहीं चाहिए मुझे कुछ भी ज्यादा। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई ने भेजा है सब कुछ। और वैसे भी अना, तुम्हारा हक है ये, तुम्हें लेना चाहिए। इस रिश्ते का तो हक अदा कर नहीं सका वो। और क्या मैं तलाक डिजर्व करती थी ज़ियान? क्या मैं मुस्तफा से तलाक डिजर्व करती थी? ले जाओ से यहाँ से, छोड़े मुझे। देखो, अगर तुम्हें ये सवाल पूछना है ना तो भाई से पूछो जाके। ठीक है, मैं मुस्तफा के पास अभी जाऊंगी, उससे पूछूंगी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अम्मी, मेरा क्या कसूर था? नहीं अन्ना, नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती। उसे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। अन्ना, 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 छोड़े मुझे पूछने दे साथ। तुम नहीं जा सकती बेटा, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती अम्मी? मेरा क्या कसूर था? मैंने क्या किया था? तुम इधर नहीं हो बेटा, तुम नहीं जा सकती। आपको मेरी कसम, मुझे मुस्तफा के पास। अन्ना, छोड़े मुझे, जाने दे। ना, तुम नहीं जा सकती। क्यों जला रहे हो मुझे? क्यों जला रहे हो? मैं अना के आंसुओं की आग में जल चुका हूं। तुम सुबह मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब हो जाते। अरे देखते क्यों नहीं? यहाँ जमीन पर, दुनिया में लोगों पर क्या क्या गुजरती है, कौन किस पे कितना जुल्म करता है। भाई ने अना पर जुल्म किया है, क्यों नहीं देखा तुमने?
कितनी तड़पी है वो, किस तरह से रोई है वो। उसका एक आंसू इस सारी दुनिया पर भारी है मेरे लिए। मुझे क्यों जला रहे हो? दुनिया के हर उस शख्स को जला दो जो किसी से उसकी मोहब्बत छीनता। और यहाँ से ले जाओ और चले जाओ। मेरा क्या कसूर? मैंने कहा उठाओ यहाँ से ले जाओ। मैं तलाक नहीं सकती। मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे अल्लाह की कसम से। कानों के पर्दे फट जाएंगे मेरे। देखिए, परेशानी कोई भी बात नहीं है। मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया और जितना आराम करेंगी उतना ज्यादा बेहतर होगा इनके। डॉक्टर साहब, खाने पीने में कोई परहेज? नहीं, कोई परहेज नहीं है। जो इनका दिल चाहे इनको दीजिए। पानी और दूसरी का ख्याल रखिएगा और बाकी आके मैं इनको चेक कर दूंगा। थैंक यू सो मच। आइए। देर लगा दी तुमने बेटा। तू बड़ी खुश हुई होगी कपड़े जेवरात हरे हरे नोट देखकर। ऐसी लड़कियों का धंधा यही है, 10-10 शादियां की, पैसा बटोरा और खुश। अरे मैं तो शुक्र करती हूँ जान छुट्टी उस टाइम से। मक्कार, बदकिरदार कहेंगी। जा चुकी है वो अपने इस घर से। हर ताल्लुक, हर रिश्ता खत्म हो चुका है। जिक्र मत कीजिएगा उसका इस घर में। जयान, रिश्ते का तो हक अदा कर नहीं सका वो। और क्या मैं तलाक डिजर्व करती थी उसे? क्या मैं मुस्तफा से तलाक डिजर्व करती थी? सुमानत तक मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप सब कुछ वापस भिजवा दें। उससे कहें आए और ये सामान लेके जाए भाभी। अभी और इसी वक्त लेके जाए इसे। प्लीज काम डाउन। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तुम्हारी इस तरह तबीयत और खराब होगी। काम डाउन। आप लोगों ने सामान को वापस क्यों नहीं भेजा? अम्मी, मेरे कमरे सामान निकाल के बाहर फेंक दे। मुझे नहीं चाहिए। मुझे जेवर, कपड़े, चीजें कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अम्मी प्लीज इसे यहाँ से निकालें। अच्छा अच्छा, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही करेंगी बेटा। अमरीन, ऐसा करो, ये सारा सामान ईदी सेंटर में दे दो। जब मेरी बेटी इस घर में नहीं बस सकी तो हम ये सब कुछ लेके क्या करेंगे? मुस्तफा ने अच्छा नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। जयान वहां से वापस आया है तो उसकी इतनी बुरी, इतनी अजीब हालत हो रही थी।
चेहरा सुर्ख हुआ हुआ था, आंखें इतनी सूजी हुई, पूरे कपड़े सर से पांव तक गीले रेत में भरे हुए थे उसके। पता नहीं क्या बदतमीजी की होगी उन लोगों ने उससे। आप तो जानती हैं उसका गुस्सा भी कितना तेज है। घर आने से पहले बेचारे ने कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। हाँ किया तो होगा जरूर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आया, इतनी जोर से गुलदान पटखा जमीन के ऊपर और इतना चीखा चिल्लाया, तुम्हें आवाज नहीं आई? नहीं अम्मी। अच्छा मैं देखता हूँ। सुनो बेटा, उससे आराम से बात करना, तसल्ली देना उसको, पुरानी बात कोई नहीं करना उसके साथ। मैं बहुत परेशान। आप परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। जयान, 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 क्या हुआ बेटा? दरवाजा लॉक है अम्मी। हाय, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा वो? नहीं, सोने दें उसे। सुबह भी तो जल्दी निकल गया था, उठेगा तो बात कर लूंगा। कुछ खाओ? नहीं, बस चाय दे दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी अनाई तक में है, मैं मर गई आज ये कहते हुए। खुदा के लिए अम्री, मेरा दिल फट जाएगा। संभाले ना अपने आप को। कभी सोचा भी नहीं था क्यों मेरी बच्ची का घर उजड़ेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी और मुस्तफा इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा उसमें। अमरी, तुम बताओ, क्या अना ऐसी है जैसा उसने उस पर इल्जाम लगाया? हमारी अना बिल्कुल ऐसी नहीं अम्मी, हम जानते हैं ये। तो फिर क्यों उसके माथे पे तलाक का टीका लगा दिया उसने? सुहेल की कॉल आ रही है। उसे बताओ, सुहेल को बताओ कि उसकी बहन उजड़कर उसकी चौखट पर आके बैठ गई है। बताओ उसे। ठीक। हाय। क्या बात है, आज तो बहुत अच्छा मूड है तुम्हारा। तुम कॉल करो और मेरा मूड ना अच्छा हो? रियली? क्या कर रहे हो? इतनी देर तक क्यों जागे हुए हो? तुम लोगों से बात किए बगैर कैसे सो सकता हूँ? मैं एक्चुअली सोने लगा था, बस सोचा तुमसे बात हो जाए। तुम बताओ, घर में सब सही है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ फैंटास्टिक। अम्मी कहाँ है? बात कराओ ना। वो मैंने अभी उनको कपड़े दिए हैं, शी इज चेंजिंग। और हैं कैसी वैसे? सेहत ठीक है उनकी ना? हाँ वैसे तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे बगैर काफी उदास हैं। देखो अमरीन, मेरी तो यही कोशिश है कि मुझे ना ही आना पड़े, तुम्हें और अम्मी को बुलवा लूं।
मुझे भी उसी दिन का इंतजार है सुहेल। अच्छा सुनो, सुबह पैसे भेजूंगा मैं, उसी वक्त हिसाब किताब भी समझा दूंगा, सही है? कौन से पैसे? कुछ पैसे अना के लिए भेजने हैं। अना के लिए? अरे देखो ना, इतने दिनों से मुस्तफा बेड पर है, अना को जरूरत हो सकती है ना, वहां तो किसी से नहीं कहेगी, किसी से नहीं मांगेगी बेचारी। हाँ, मैं दे दूंगी। आओ मुस्तफा बेटा, खाना खा लो। वो मैं जयान को जगा दूं, बहुत देर से सो रहा है। हाँ बेटा, सुबह तो नाश्ता भी नहीं किया उसने, बुला लो। नाश्ता भी नहीं किया? बताया क्यों नहीं आप? अभी ला। जयान, जयान दरवाजा खोलो। जयान, दरवाजा खोलो। जयान, जयान दरवाजा खोलो। जयान, जयान, जयान। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भाई ठीक हूँ। अम्मी कह रही थी तुम सुबह नाश्ता किए बगैर चले गए। वो आपने जिम्मेदारी सौंपी थी तो मैंने कहा मुंह में निवाला जाने से पहले कर दूं। अच्छा सुनो, खाना गरम गरम है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर बात करेंगे। ओके? बिल्कुल। ठीक हो ना? गुड। इतनी कमजोर नहीं हूं मैं मुस्तफा कि तुम मुझे तोड़ना चाहो और मैं टूट जाऊं। नहीं, हमारे दुख में रो रो कर मैं अपने प्यारों को दुखी नहीं कर सकती। जो मुझे खुश देखना चाहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन रिश्तों को जो मुझे देख कर जीना चाहते हैं, मुझे देख कर जीते हैं। नहीं मुस्तफा, अब मैं एक लम्हे के लिए भी तुम्हें याद नहीं करूंगी, एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे लिए नहीं रहूंगी। करदा दीदार तेरा, इतनी सी आरज़ू, इतनी है इल्तिजा, तुम मेरी हो, ना होना मुझसे जुदा। मम्मी, आपने हमेशा मेरी बेहतरी के लिए दुआ की है ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे लिए इतनी दुआ करें और अल्लाह ताला उसे रद्द कर दे।
जानती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा इंशाल्लाह। आपको भूख नहीं लग रही? मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने तुम्हारे इंतजार में खाना ही नहीं खाया था। चलो आप आ जाओ, मैं खाना गर्म कर लेती हूँ आपके लिए। चलो ठीक है। चलो। आपने खाना नहीं खाया? कैसे खा सकती हूँ जब अम्मी ने भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है तुम्हारी वजह से अम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी। मुझे तो डर लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी किसको संभालूं, तुम्हें या अम्मी को। शुक्र है बुरा वक्त खत्म हो गया। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। वो सुहेल की कॉल आई थी, अम्मी ने तो कहा था कि सब कुछ बता दो, लेकिन मैंने नहीं बताया। अरे नहीं नहीं अमरीन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अम्मी कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया नहीं बताया उसे। परदेश में मेरा बच्चा बैठा है, परेशान ही हो जाता। अब देखो ना, अन्ना ने खुद को संभाल लिया है। मैंने सोच लिया अम्मी, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होके ही रहता है, उसे मैं या आप बदल नहीं सकते। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, जैसे सब कुछ पहले था वैसे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग को भूख नहीं लग रही है अब? उफ बहुत ज्यादा, मैं तो सोच रही पता नहीं कि आप दोनों को कब भूख लगेगी। अच्छा खाना लगाओ। ठीक है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची संभल गई। अब अम्मी कह रही थी कि तुम जब वहां से आए तो तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। अना ने बदतमीजी की है तुम्हारे साथ? अगर की भी है तो आप क्या करेंगे उसके साथ? उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए तुमसे तो माफी मांग सकता। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बस अब उसका जिक्र इस घर में नहीं हुआ करेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो। अम्मी को भी समझा दीजिए, कहा है मैंने उनसे, बार बार आना का जिक्र करती हैं वो। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, समझा दूंगा। बैठ जाओ। क्या आवाज काम पर नहीं गए? जॉब छोड़ दिया मैं। रियली? हाँ, बहुत परेशान किया, अब आपका साथ भी नहीं दिया कभी, इस वजह से। अरे ये बात मत करो, तुम्ही ने तो मेरा साथ दिया। मैं तो माजूर बनकर बैठ गया था अना वाले किस्से के बाद। काश आपकी शादी से पहले मैं ये सब कुछ ना होने देता, रोक देता बस। क्या मतलब है? तुम कहना चाह रहे हो कि मुझसे शादी से पहले भी आना? मैं हमारी बात कर रहा हूँ, हमारी। मैं अब आपके साथ बिजनेस में आपका साथ दूंगा। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। पर एक शर्त है मेरी। अरे बोलो तो सही, क्या शर्त है? हर शर्त मंजूर है तुम्हारी। अना का ख्याल भी अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। जितनी नफरत मुझे अना से हो गई है, शायद उससे ज्यादा ज़ियान उससे नफरत करने लगा है। आप भी सोचती होंगी कि मैं बार बार मुंह उठा के आ जाता हूँ,
लेकिन क्या करूं, भाई ने मजबूर कर दिया मुझे। छोड़ो, अब क्या फायदा बीती हुई बातों को दोहराने का। ठीक कह रही हैं। मेरी अना बेकसूर थी, शायद अल्लाह ने उसके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाला। हाँ इंशाल्लाह जरूर। सोहेल भाई को बताया कि हमें पता चला कुछ? नहीं, हम उसे बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो सुनते ही वापस आ जाएगा और अपनी नौकरी दांव पे लगा लेगा। और वैसे भी हमें उसकी जरूरत तो महसूस हो रही है। अना का भाई है, मेरा बेटा है, लेकिन उसके आने से अना का नसीब तो नहीं बदल सकता ना। सोहेल भाई जाने से पहले आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गए थे। कैसे सामना करूंगा, कैसे नजर मिलाऊंगा उनसे? लेकिन आप लोग अकेला मत समझिएगा अपने आप को। मैं आपके बेटों की तरह हूं। आप भाभी अना जब भी किसी चीज की जरूरत हो बस मुझे बता दें, मैं फौरन कर दूंगा। शुक्रिया बेटा। अच्छा मुझे बताओ, तुमने खाना खाया है? हाँ, खाना मैंने घर पे खा लिया था। अच्छा चलो मैं चाय बना नहीं देती नहीं, हूँ। कोई तकलीफ नहीं। आंटी वो एक बात कहूँ, माइंड मत कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं अगर आप लोगों से मिलने आ जाया करूँ कभी कभी तो बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला होता है। इस बात का सबूत है कि मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया था। क्यों? क्योंकि मेरा ताल्लुक मुस्तफा से था। अब वो नहीं रहा तो मैं तुमसे भी नहीं मिलना चाहती। अब प्लीज ध्यान यहाँ नहीं आया करो। अनस, तुम्हारा मेरा रिश्ता सिर्फ भाई की वजह से नहीं था, तुम्हारी वजह से था। तुम्हारा किरदार, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा इखलाक, तुम्हारा प्यार, ये हमारे रिश्ते की बुनियाद है। तुम दोस्त भी हो ना मेरी। काश मुस्तफा ने भी यही सोचा होता। अम्मी, पुरानी बातें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और उस घर के किसी भी इंसान से मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। ज़ियान, हमारे साथ बहुत अच्छी, तुमने हमारी बहुत मदद की, मगर प्लीज आइंदा यहाँ नहीं आना। खुदा हाफिज़। दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। मेरा ताल्लुक मुस्तफा से था। अब वो नहीं रहा तो मैं तुमसे भी नहीं मिलना चाहती। अब प्लीज ध्यान यहाँ नहीं आया करो। तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ना। तुमसे मिले बगैर, तुम्हें देखे बगैर मैं नहीं रह सकता। नहीं रह सकता मैं ना, नहीं रह सकता। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। ये थैंक यू। नजर न लगे, आज मेरा बेटा बहुत फ्रेश लग रहा है। क्या बात है? पता है क्यों अम्मी? बताओ बताओ। जयान ने जॉब छोड़कर मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। वाकई? ये तो बहुत खुशी की बात है और मेरा दिल इतना खुश होगा कि दोनों भाई साथ साथ काम करेंगे। अना हमारे सरों पर मुसीबत की तरह नाजिल तो हुई थी, लेकिन शुक्र है कि जान छूटी उससे। एक बात है अलबत्ता,
इस सारे वक्त में तुम्हें उसके अजाबों से गुजरते देख कर ना जयान बहुत कुछ सीख गया। अच्छा चलो मैं आती हूँ, तुम दूसरी। अच्छा लगा आज आपके साथ ऑफिस आना। मैं बैठूंगा अब इस चेयर। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम यहीं बैठोगे। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे। बुरा तो नहीं लगा आपको? क्या बात कर रहे हो तुम मेरी कुर्सी पर बैठे हो, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी मेरे लिए। थैंक यू। अच्छा चलो, स्टाफ सब वेट कर रहा है तुम्हारा बोर्डिंग रूम में, चले? नहीं मैं नहीं यार, मैं आराम से यहाँ बैठ के चिल करूंगा, रेस्ट करूंगा। अच्छा ठीक है, कॉफी भिजवाता हूँ। यस। यस सर, आपको मुस्तफा साहब बुला रहे हैं। आता हूँ। तुम अपने हालात देखो। मुस्तफा ने तुम पे शक किया, उसका शक जब यकीन में बदला तभी तो उसने तुम्हें तलाक दी। क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रही, देख रही। क्या देख रही हो? हमें कुछ नए पौधे लगाने की जरूरत है। बहुत अच्छा आइडिया है। लंच के बाद जाकर नए पौधे ले आते हैं। बाकी सारी लिस्ट बनवा के फिर आप गए हमारे कमरे में। आओ भाई। हाँ तो फिर समझ आ गई सब चीजें? हाँ। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? क्या बोरिंग है थोड़ा। बस थोड़े अरसे में आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। हाँ लेकिन एक बात बोलूं भाई। हाँ। मेरी जॉब अच्छी है। इधर आओ, सुनो बात। हाँ। तुमने मुझसे वादा किया था मेरे बिजनेस में हेल्प करने का। अब बैकआउट नहीं हो सकते, समझे? नहीं बैकआउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर अच्छा घर कब जाएंगे? अभी फैक्ट्री विजिट करनी है। फैक्ट्री भी जाना? हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ेगा।
भाभी अब मैं बाहर जा रहे हैं पौधे लेने के लिए, तो चली जाऊं क्या? क्या जरूरत है बेटा, घर में इतने तो गमले पड़े हुए, अब कोई जरूरत नहीं है पौधे लाने की। मेरा बहुत दिल चाह रहा है ना बाहर जाने को, बस जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी फौरन। तुम नहीं जा सकती। अम्मी तुम इद्दत में हो बेटा, और तुम मुझे क्यों बार बार याद दिलाती हो? अम्मी मैं भूल गई थी, मगर आप है ना मुझे याद दिलाने के लिए। सॉरी, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी आपसे। भाभी को कह दूंगी माली के साथ चली जाओ। आप फिर देखिए मेरी तरफ, आप प्लीज रोया नहीं करें, प्लीज मत रो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस परेशान नहीं हो। मैं भाभी से कह देती हूँ कि वो चली जाए, मैं नहीं जा रही। वहीं रुक जाओ, झूठी मक्कार घटिया औरत। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। भाभी भाभी पता नहीं वहां आना का क्या हाल होगा। जाना जरूरी था मेरा, सारे दिन के लिए फंसा दिया। आना, तुम किन कामों में लग गई हो? मैंने सोचा आपके आने से पहले खाना तैयार कर दूं ताकि हम पौधे सेट कर सकें। तो बहुत अच्छा आइडिया था। अच्छा, सुहेल ने तुम्हारे लिए भेजा? क्या भाई को पता चल गया? नहीं, उसे लगा कि मुस्तफा जिस कंडीशन में है तो तुम उससे तो नहीं मांग सकती और तुम्हें जरूरत होगी। भाभी मैं क्या करूंगी पैसों का, आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारी अमानत है, सुहेल ने खास तुम्हारे लिए भेजे हैं, मैं क्या करूंगी? प्लीज रख लो। अच्छा सुनो, ये काम जल्दी से करो, मैं गमले जो है वो सहन में रखवाती हूँ, फिर आओ, फिर हम सेटिंग करें।